नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी, और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में आंखों की समस्याओं की, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें पेश आती हैं आंखों से जुड़ी हुई। तो ठंड या हवा वाले मौसम की जगह से सर्दियों में कई बार आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है। आंखों में ड्राइनेस एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार ये समस्या काफी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि बदलते मौसम का असर सबसे ज्यादा आपकी आंखों पर ही पड़ता है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में ड्राई आई की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। अमूमन आप देख सकते हैं सभी में समस्या पेश आती है। कई बार ड्राइनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डॉक्टर की मदद लेनी पड़ जाती है। तो चलिए आज हम आपको ड्राई आई के लक्षण के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि समस्या से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। आज हम एक्सपर्ट के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। तो इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोड्यूस मैं आपको करा देती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता देते हैं नाम इनका। डॉक्टर निधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर राहिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तो देखिए, हमारे तमाम जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल में मौजूद हैं, वो आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे कि ठंड के मौसम में ड्राई आई होने पर कैसे अपना आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारे साथ जुड़कर अपने सवाल आप एक्सपर्ट से कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। ये नंबर है हमारा 0120-715-3826, 0120-715-3787। तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़िए और आपके जो भी सवाल हैं वो हमारे गेस्ट से आप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा डॉक्टर निधि गुप्ता जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर राहिल आपसे मेरा रहेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो आंखों की दिक्कतें पेश आती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत जो होती है वो ये कि आंखों में ड्राइनेस आना, आंखों में सूखापन आना, खुजली होना, ईचिंग होना। आखिर इसके पीछे के लक्षण क्या है? राइट, तो जैसे आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है, ड्राई आइज का मतलब होता है आंखों में सूखापन, आंखों में रूखापन, ऐसा लगना कि आंखें फ्रेश नहीं है, आंखों में आंसू की कमी है, आंखें लाल हो जाना, आंखों में रड़क लगना, आंखों में खिंचाव लगना। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी आंखों में बन रहे हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंखों में ड्राई आई की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आजकल हम लोग मोबाइल कंप्यूटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे वैसे ही ड्राइनेस बनता है। और सर्दी के टाइम पे जब मौसम भी खुश्क हो जाता है, मौसम में ह्यूमिडिटी की कम होती है, और साथ ही साथ हम लोग कमरों में हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ओवरऑल कमरे की ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है और आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इनिशियली अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि मार्केट से एक बेसिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, कई तरह की लुब्रिकेटिंग ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल है, जैसे रिफ्रेश, टीयर्स, स्टेन अल्ट्रा, इस तरह की ड्रॉप्स लेके आप दिन में 4 से 5 बार डाल सकते हैं और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इन ड्रॉप से आपको आराम नहीं मिल रहा, बार बार ड्रॉप डाल रहे हैं, 5 से 10 मिनट का आराम आ रहा है, फिर आंखों में सूखापन आ जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स आपके ड्राई आई का टेस्ट करते हैं, जहां पे 5-6 तरह के टेस्ट होते हैं, मीबोग्राफी, लिपिड लेयर थिकनेस, कई तरह की टेस्टिंग होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडवांस ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं ड्राई आइज के लिए। जैसे आजकल और एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, एक आईपीएल थेरेपी है, उससे ड्राइनेस ठीक कर सकते हैं, एक लिपी फ्लो थेरेपी है, उससे ड्राइनेस ठीक कर सकते हैं। तो अगर एडवांस ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर निधि, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि चलिए सर्दी का हमने विषय रखा है और आंखों से जुड़ी जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ में। मैंने ये भी देखा है निधि जी कि सर्दी तो सर्दी, लेकिन गर्मी में भी ड्राइनेस की दिक्कतें पेश आती हैं आंखों में। देखिए, ड्राइनेस सिर्फ एनवायरनमेंट और एम्बियंस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपकी आंख और आपका जो आंसू बनाने का ग्लैंड है वो खुद ही कम बना रहा है टीयर्स, तो आपको ड्राइनेस दोनों मौसम में होगी। परेशान हो सकता है सर्दियों में ज्यादा करे आपको।
दूसरा, अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, गर्मियों में हम सारा टाइम एयर कंडीशन रूम्स में बैठते हैं, एसी की हवा ऑलरेडी ड्राइंग होती है, तो वहां भी आपको ड्राइनेस नुकसान करेगी। अगर आपका हार्मोनल स्टेट गड़बड़ है, पेरीमीनोपॉजल, मीनोपॉजल फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, तो वहां हार्मोनल इफेक्ट्स के कारण आपको ड्राइनेस हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि सर्दी में ही हो, आपकी एंटायर बॉडी की मॉर्फोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी डिसाइड करती है कि आपको ड्राइनेस है या नहीं है। ये सब एडिशनल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। डायबिटीज, देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स व्हिच कॉज ड्राइनेस, दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी ड्राइनेस होती है। थायराइड, हाइपोथायराइड वाले लोगों को भी ड्राइनेस होती है। तो सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड नहीं है, आपका एंटायर बॉडी डिसाइड्स वेदर यू हैव इट और नॉट। ओके डॉक्टर राहिल, दरअसल आपसे मेरा सवाल ये है, बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि देखिए कोरोना चल रहा है और कोरोना अभी हम सबके बीच में मौजूद है, और जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उसके बाद से हमने देखा है कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, मोस्टली कह सकते हैं पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो बच्चों से, क्योंकि बच्चों का इफेक्ट मोबाइल का, कंप्यूटर का ये ज़्यादा पड़ता है, तो बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसे में? देखिए, ज्यादा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, इससे दो तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग अक्सर देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन, जिसको पहले कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता था। इसमें पेशेंट्स को कुछ ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स ही आती है कि आंखों में सूखापन लगता है, आंखें थक जाती हैं, आंखों में दर्द होना, थोड़ा सिर दर्द होना। तो ऐसे में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली नहीं काम करना चाहिए स्क्रीन में। कुछ टाइम के लिए आपने आधे घंटे के लिए काम करा, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, और फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ज्यादा मोबाइल फोन, कंप्यूटर से जो हम मेन प्रॉब्लम देख रहे हैं आजकल बच्चों में, वो हम देख रहे हैं कि उनकी आंखों में चश्मे का नंबर चढ़ता जा रहा है। तो देखिए, चश्मा आने के नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, आर्टिफिशियल कॉजेज भी होते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज भी होते हैं। तो नेचुरल कॉजेज तो ये होते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है तो बच्चों की आंख में चश्मा आ सकता है। लेकिन अब ज्यादा मोबाइल फोन, कंप्यूटर से हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है और मायोपिया एक पेंडेमिक बनता जा रहा है। तो इससे हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। आजकल बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि किस तरह चश्मे का नंबर आने से रोका जा सके, या अगर चश्मे का नंबर आ गया है तो उसको कैसे हटाया जा सके। बट ऑफ कोर्स ज्यादा कंप्यूटर यूज हो गया, आजकल बच्चे ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, सन का एक्सपोजर कम हो रहा है, बैड स्लीपिंग हैबिट्स, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, बैड फूड हैबिट्स, इनकी वजह से भी आंखों में कई तरह की प्रॉब्लम्स नई आजकल दिखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है राहिल जी, एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, क्योंकि आप गिनीज होल्डर हैं और जैसे कि मुझे जानकारी है कि आपने कई ऐसे ऑपरेशंस किए हैं, लोगों की आंखों का चश्मा हट गया है। अब बात कर लीजिए प्रिकॉशंस की, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं फौरी तौर पर? अगर आपको मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो प्रिकॉशन ये होता है कि आप कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक काम ना करें, आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद थोड़ी सी ब्रेक लें, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, बड़ी स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें जिनको एक डिस्टेंस पे रख के देखा जा सकता है। आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो स्क्रीन है आपकी आंखों के लेवल पे होनी चाहिए। इस तरह से जो कंप्यूटर से एस्थेनोपिक सिम्टम्स बनते हैं कि आंखों में दर्द होना, आंखें थक जाना, इस तरह से रिलीफ मिलती है। अच्छा, आजकल मैं कई बार देखता हूं बहुत सारी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि आपको कंप्यूटर यूज के लिए ब्लू लाइट वाले ग्लासेस पहनने चाहिए या एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनने चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं, ब्लू लाइट ग्लासेस, एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ये बिल्कुल एक मिथ है। इनसे आपको कोई आराम नहीं मिलता। अगर आपको लग रहा है कि ब्लू लाइट से आंखों में कोई ब्लू लाइट का नुकसान बच जाएगा या आंखें नहीं थकेंगी, तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आंखों को किसी भी तरह के फिल्टर्स की जरूरत नहीं होती। ज्यादा अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आपकी स्क्रीन में ऑलरेडी ब्लू लाइट फिल्टर बना होता है। लेकिन एडिशनल ग्लासेस, ये जो आजकल लोग पहनने लग गए हैं 0 नंबर के ब्लू लाइट ग्लासेस, इनकी रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब खाने का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अगर अच्छा खाना खाएंगे निधि जी तो आंखों पे भी इसका असर पड़ता है, बॉडी पे हमारा असर पड़ता है। तो किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए? देखिए, आंख इस बॉडी का ही पार्ट है, तो जैसे हम बॉडी के लिए बैलेंस डाइट रिकमेंड करते हैं, आंख को भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो आंखों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं ड्राइनेस, ड्राई आई डिजीज, डिजिटल आई स्ट्रेन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप चाहो तो इसको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। जो चाहते हैं कि इसको मैं नेचुरल सोर्सेज से लेना है
तो वी हैव वेरी हाई गुड सोर्सेज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है। एक मुट्ठी, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, एक मुट्ठी नट्स खाइए दिन भर एंड यू विल गेट ऑल द सप्लाईज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। देन यू नीड ल्यूटिन, जियाजैंथीन, ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, तो बेसिकली जो एक अच्छी माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है उसमें वो ये सब इंक्लूड करती है। बच्चे नहीं खाते हैं वो बात अलग है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब आंख के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैम के लिए कि ऑफ कोर्स एक बैलेंस डाइट हम खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, गाजर खाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट खाएंगे तो ओवरऑल बॉडी हमारी हेल्दी रहती है और आंखें भी हमारी हेल्दी रहती है। बट अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी आंखें कमजोर हैं, उनकी आंख में चश्मे का नंबर है या उनको धुंधला दिख रहा है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ज्यादा गाजर खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा हरी पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं, आंवला खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन सबने सुना होता है कि आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो गाजर खा लो, ये सब चीजें खा लो। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओवरऑल हेल्थ के लिए गाजर, हरी सब्जियां, आंवला सब बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो इन सब चीजों से आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। आपको अपने डॉक्टर से मिलकर आपको इलाज कराना चाहिए, प्रॉपर चेक कराना चाहिए कि किस वजह से रोशनी कम हो रही है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैलिड पॉइंट डॉक्टर राहिल ने सजेस्ट किया है। हमारे पास जब भी बच्चों को लेकर आते हैं पेरेंट्स, यही बोलते हैं हम इसको क्या खिलाएं तो इसका नंबर कम हो जाएगा, चश्मे का नंबर उतर जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके खाने से चश्मे का नंबर उतर जाएगा। आप वो खिलाओगे तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होंगे, बट चश्मे के नंबर का एक ही इलाज है, चश्मा, जब तक कि हम उसका नंबर ही नहीं हटा देते बच्चे का। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मामी के कमेंट में कि जब किसी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर होता है तो जैसे हम बताते हैं कि अगर चश्मे का नंबर है तो या तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा या चश्मा हटवाने के लिए आपको कोई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जैसे लेजर वाले ऑपरेशन है, लेंस वाले ऑपरेशन है। तो अक्सर लोगों के मन में ना इस तरह की भी मिथ्स होती हैं, गलतफहमियां होती हैं कि नंगे पैर घास पे चल लो, या अपनी जो है अपनी कोई योगा करना शुरू कर दिया, जल नीति करनी शुरू कर दी, मसाज करना शुरू कर दिया, लोगों ने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालनी शुरू कर दी। कुछ लोग अपनी आंख में गुलाब का रस डाल लेते हैं, कुछ लोग अपनी आंख में दूध डाल लेते हैं, घी डाल लेते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस से आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इन सब से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। चश्मे का नंबर है तो या तो चश्मा पहनना पड़ेगा, या अगर नहीं पहनना चाहते तो आजकल बहुत एडवांस लेजर ऑपरेशन अवेलेबल है, उनसे आप चश्मा हटवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो हम अभी ड्राइनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब लोगों की आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है, उनको सूखापन वगैरह लगता है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी आंखों में पानी के छपके मारना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि आंखों को बार बार पानी से धोते रहो तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। ये भी बहुत गलत हैबिट है। अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस है और आप पानी से बार बार उसको धोते हैं तो हमारी आंखों में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम कम नहीं होती, इससे और ये डबल ट्रिपल हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सारे डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, ये नहीं कि फार्मेसी में गए दवाई डाल के डालना शुरू कर दिया। आप एक डॉक्टर से मिलिए, उनको जांच करने दीजिए क्या प्रॉब्लम है, और डॉक्टर आपको सही इलाज बताएगा कि कैसे इसको ठीक करना है। अच्छा, महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर राहिल, डॉक्टर निधि आप साझा कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, तो मेरे दो सवाल है दरअसल इससे से जुड़े हुए। पहला, आपने बताया कि ऑपरेशन का यहाँ पर आपने जिक्र किया है। मैंने देखा है, इनफैक्ट मैंने खुद देखा है कि ऑपरेशन जब आप आंखों का करा लेते हैं तब ये कहा जाता है कि आईज और ज्यादा वीक हो जाती है, और ये कहा जाता है कि अगर आपने एक बार ऑपरेशन करा लिया फिर उसके बाद ऑपरेशन कराने का रास्ता ही आपके पास नहीं बचता अगर आपकी आईज वीक हो जाती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर जिक्र किया है, मैं यहाँ पर एक सवाल अपना दरअसल जोड़ रही हूँ कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं क्योंकि उनको फिर रात भर जागना पड़ता है, रात भर काम करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे अभी, नाइट शिफ्ट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो नाइट शिफ्ट के लिए आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप नाइट शिफ्ट के टाइम काम कर रहे हैं एंड सुबह के टाइम प्रॉपर अपनी नींद ले रहे हैं, प्रॉपर अपना ध्यान रख रहे हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, चश्मा हटाने के ऑपरेशन भी, जैसे आप पूछ रहे थे कि कुछ लोग पूछते हैं कि कहीं आंखें कमजोर तो नहीं हो जाएंगी, या ऐसा तो नहीं है कि हमने एक आज ऑपरेशन करा लिया, कल को आंख में कोई और बीमारी आ जाए तो हम उसका इलाज ही ना करा पाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चश्मा हटाने के ऑपरेशन आजकल बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की, जिसको हम कॉन्ट्यूरा विजन कहते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि आंख में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई कट नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। 5-10 सेकंड के लिए आंखों में लेजर आता है, आपके चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए हट जाता है।
4-5 दिन बाद अपने रोजमर्रा के काम भी शुरू कर सकते हैं। और एक बार आपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन करा लिया और कल को ऊपर वाला ना करे आंख में कोई भी और प्रॉब्लम आती है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ गई, काले मोतिया की प्रॉब्लम आ गई, पर्दे की प्रॉब्लम आ गई, तो सारे इलाज आप करा सकते हैं। ये चश्मा हटाने के ऑपरेशन आपको फ्यूचर ट्रीटमेंट्स किसी भी ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करते। ठीक है, आपने सैलेड का यहाँ जिक्र किया था कि आप गाजर खा लेते हैं, मूली खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये खाएंगे तो आपका चश्मा हट जाएगा। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज का जिक्र कर रही हूँ निधि जी, क्योंकि अक्सर वीडियोस दिखाए जाते हैं कि आंखों के एक्सरसाइज भी दिखाई जाती हैं। आप हाथों को मलें और अपने हाथों पे लगाएं, और भी तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं। वो कितनी कारगर साबित होती हैं इसके लिए, चश्मा हटाने के लिए स्पेशली बात कर रही हूँ? नहीं, देखिए हम फिर से वही बात रिपीट करेंगे, जो आंख में चश्मे का नंबर होता है वो आंख की बनावट पे डिपेंड करता है कि आपके आईबॉल का साइज कितना है, आपके आगे के कंचे का कर्वेचर कितना है। दीज आर द ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जो बताते हैं आपके आंख में नंबर है या नहीं है। तो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी काली मिर्च के लड्डू जो हमको बचपन में खिलाए जाते थे, ठीक है, गाजर का जूस, तो बच्चे की लाइफ को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। चश्मे का एक ही सोल्यूशन है, चश्मा पहनाइए। नहीं चश्मा पहनना है, कॉन्टैक्ट लेंस पहन लीजिए। दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, देन गो फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। हमारे मेंटर्स हमें समझाते थे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज जो चश्मा हटाने के ऑपरेशन है, उनमें जो आजकल बोला जाता है कितना रिस्क है, हमसे पेशेंट पूछता है कि मैडम इसमें रिस्क कितना है। मैंने कहा उतना ही रिस्क है जितना आप रिस्क लेके रोज सड़क पे निकलते हो कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। नहीं होता ना, रोज घर लौट कर आते हैं, तो उतना ही कम रिस्क फैक्टर्स है। जो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में रिस्क लेते हो उतना ही आजकल सर्जिकल फील्ड में रिस्क है। सो दैट डजंट मीन कि आप रिफ्रैक्टिव सर्जरीज नहीं करा सकते। अच्छा, ये भी देखा मैंने निधि जी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको चश्मा लगाना पसंद नहीं होता है, नहीं हमें चश्मा नहीं लगाना है, बावजूद उनकी आईज वीक है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या अगर आईज वीक हैं और आपको चश्मा नहीं लगाना है तो ये मुझे लगता है और ज्यादा नुकसानदायक होगा? बिल्कुल है, जिसको चश्मे की जरूरत है उसको चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है। अगर वो चश्मा नहीं लगाएगा तो चश्मा ना लगाने से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चा है तो उसमें एम्ब्लायोपिया होगा, बड़े हैं तो उनमें सब में गांठें निकलने लगती हैं जिनको हम स्टाई या गुहेरी बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा परेशान करेंगी। स्क्विंट हो जाता है बच्चों में नहीं लगाते चश्मा, तो चश्मे का सोल्यूशन इज चश्मा। राइट, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा मैम के इसमें कि देखिए, अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहन रहे तो सबसे पहले तो पूरे दिन आपको सिर दर्द बनेगा, आंखों में दर्द बनेगा, बार बार आंख को छुएंगे, आप आंखों को मसाज करने की कोशिश करेंगे दर्द हटाने के लिए। उससे जैसे मैम ने बताया आंखों में स्टाई आ सकती है, आंखों में पिंपल्स बन सकते हैं। प्लस हम ऐसा भी देखते हैं कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप सही नंबर नहीं पहन रहे हो तो एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल रेटिनल ब्लर, जिसकी वजह से चश्मे का नंबर और स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चश्मे का नंबर है और आप नहीं पहन रहे हो तो आप ये मान लीजिए आपका नंबर बढ़ता जाएगा। तो आपको प्रॉपर चेक करा के अपना सही चश्मे का नंबर जरूर पहनना है। स्पेशली जैसे मैम ने बताया, बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा बच्चा है, उसकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप उसे चश्मे का नंबर नहीं देंगे तो आंख देखना सीखेगी ही नहीं, पूरी जिंदगी के लिए आंख जो है वो कमजोर रह जाएगी। और अक्सर हम ये बच्चों में प्रॉब्लम देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लेजी आई या अम्ब्लायोपिया, जहां पे आंखें पूरा देखना सीखती ही नहीं है और पूरी जिंदगी के लिए आंख कमजोर रह जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चे स्पेशली 18 साल से जो कम है उनकी तो आंखों का टेस्टिंग हर साल होना चाहिए, और कहीं चश्मे का नंबर चेंज होता है तो आपको नया चश्मा उनको जरूर बनवा के देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राहिल, एक सवाल मेरा आपसे रहने वाला है, उसके बाद मैं निधि जी का रुख करूंगी। ये बताइए, क्योंकि जैसे कि आपने अब इससे कुछ देर पहले जिक्र किया था कि फ्रूट्स खा लीजिए, सैलेड खा लेते हैं लोग, हरी सब्जियों का सेवन करने लगते हैं ये सोचकर कि भाई चश्मा हट जाएगा आंखों से, लेकिन नहीं होता। लेकिन कहा जाता है ऐसा कि अगर मैं गाजर की यहाँ बात कर लूँ तो फिर उनकी क्या भूमिका होती है फिर आंखों को लेकर? देखिए, हमें पहले ये समझना है कि चश्मा आने के पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल लॉजिक क्या है। चश्मा आने के पीछे लॉजिक है कि हमारी आंख का जो साइज है वो बड़ा हो गया। वो बड़ा हो गया तो हमारी आंख में जो लाइट आ रही है वो पर्दे पे फोकस नहीं होती और हमें चश्मा चाहिए होता है। अब आंख का साइज अगर बड़ा हो गया है तो उसको हरी सब्जियां, गाजर या इन सब चीजों से खा के छोटा तो नहीं कर सकते। किसी की हाइट 6 फुट होगी, उस 6 फुट से हाइट को 4 फुट करना है तो पैर को काटना ही पड़ेगा ना। इस तरह से अगर आंख में बड़ी हो गई है, आंख को चश्मे का नंबर चढ़ गया है, तो हम लेजर से थोड़ा सा आंख की पुतली का घुमाव को तराश के नंबर को हटा सकते हैं। जनरली ये जो गाजर होती है, हरी सब्जियां होती है, इनमें विटामिन ए या पंपकिन वगैरह जो होते हैं, विटामिन ए की मात्रा हाई होती है। विटामिन ए ओवरऑल आंखों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में तो आंखों में कुछ तरह की बीमारियां आ सकती है। लेकिन ये सोचना कि हम हरी सब्जियां, गाजर खाएंगे, मसाज करेंगे, हाथ को मल के आंखों पे लगाएंगे, योगा करेंगे, दवाइयां डालेंगे और चश्मे का नंबर हट जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बच्चों की बात कर लेते हैं निधि जी यहाँ पर, क्योंकि अब से राहुल जी ने बच्चों का जिक्र किया था, तो ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि भी आंखों पे हाथ लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चे बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, खेल कूद करने के लिए, और जब आंखों पे हाथ लगाते हैं, आंखों को रब करते हैं तो इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें पेश आती हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किन किन बातों का ध्यान रखें बच्चों के लिए। देखिए, बच्चों को संभालना आसान नहीं है, पर आजकल बच्चे जब बाहर जाते हैं सर्दियों में स्पेशली, तो उनको भी बहुत ज्यादा ड्राई एयर से एक्सपोजर होता है। बाहर धूप में जाएंगे, डस्ट में जाएंगे, पार्क में खेलेंगे, तो बच्चों में भी ड्राइनेस बहुत कॉमन है, बच्चों में भी एलर्जीज बहुत कॉमन है। तो जब बच्चा है आपके पास, वो बता रहा है कि उसको आंख में खुजली मच रही है, लाली आ रही है, या उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे आके बताते हैं कि हमें हेडेक हो रहा है, हमें ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों की किसी भी कंप्लेंट को नजरअंदाज मत करिए। आजकल बच्चे बहुत बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद बताते हैं। नहीं तो मैं तो माओं को सिंपल सजेशन देती हूँ, आपको जब भी ऐसा लगे आपके बच्चे के कपड़े छोटे हुए हैं, उसका नंबर दोबारा चेक कराइए। जैसे अगर बच्चा बड़ा हुआ है तो आईबॉल के शेप में भी चेंजेस आएगा, नंबर में भी चेंजेस आएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो पेरेंट्स ध्यान देंगे तो बच्चे को आके नहीं बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो छोटी चीज मैं मैम के लिए बस थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे अपनी आंख को हाथ लगा क्यों रहे, इसके पीछे कोई रीजन है। या तो उनको साफ नहीं दिख रहा, या तो उनकी आंखों में दर्द बन रहा है, या उनकी आंखों में कोई एलर्जी हो रही है, उसको खुजली हो रही है, बार बार आंख में लगा रहा है हाथ, या कोई इन्फेक्शन हो गई, इरिटेशन हो रही है, तो कोई रीजन है। ऐसे बच्चे अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाते। तो अगर आप देख रहे हैं बच्चा बार बार आंखों को हाथ लगा रहा है, परेशान है, तो आप एक डॉक्टर से जाके चेक कराइए एंड श्योर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलेगी और उसका इलाज होना चाहिए। और ये मैम ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बनाया है, मैं भी इसको अपनी प्रैक्टिस पे इंप्लीमेंट करूंगा कि अगर बच्चों के कपड़े छोटे हो रहे हैं तो जैसे आप नए कपड़े लेते हैं तो हाथ के चश्मे का नंबर भी चेक कराना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक सजेशन है। थैंक यू मैम, आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन। बिल्कुल सही कहा, और ये छोटी छोटी बातें ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी जिंदगी में, और ये आंखों से जुड़ा सवाल है तो और खास हो जाता है इन बातों पर ध्यान रखना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी आपने साझा की दोनों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।